थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2D, ये देखना है ना। पहला में है भाग की संक्रिया, भाग की संक्रिया। तो भाग की संक्रिया में होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अच्छा, कहाँ क्या चीज रहता है? भागा कुछ ऐसे ही होता है ना। तो कोई बता सकता है यहाँ पे क्या रहता है? भाजक रहता है। ये क्या रहता है? यहाँ पर क्या रहता है? भाज्य रहता है। क्या रहता है? यहाँ पर भागफल रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? और यहाँ पर क्या रहता है? शेष रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? अगर इन दोनों का गुणा किया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो ये आता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का गुणा किया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो ये वाला आ जाता है। भाग की संक्रिया में होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष प्लस शेष। जैसे कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में 19 में 3 से भाग दीजिए। 19 में 3 से भाग दीजिए तथा भाज्य भाजक भागफल और शेष लिखिए। और शेष लिखिए। 19 में 3 से भाग दीजिए और भाज्य भाजक भागफल और शेष लिखिए। अब क्या करेंगे देखो, इसमें 19 अब भागा कितना कर देंगे? क्या 3। 19 अब भागा कितना कर देंगे? 3। चलो बताओ कितना से कटेगा? 6 से ना। 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। है क्या आ जाएगा? अब लिखेंगे इसीलिए अब चारों लिखना है। क्या क्या लिखना है? भाज्य, इसके बाद क्या लिखना है? भाजक, इसके बाद क्या लिखना है? भागफल, और फिर क्या लिखना है? शेष। चलो कोई बता सकता है कि कौन कौन कितना कितना होगा? भाज्य बराबर बोलो कितना होगा? तो जो यहां पर रहता है तो यहां पर क्या है? 19। भाजक कितना होगा? भाजक 3 ना। भाजक कितना हो जाएगा? और भागफल 6। और शेष कितना आया है? आंसर आया समझ में? बोलो। चलो एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 था, अब ले लेते हैं एग्जाम्पल 2। जैसे 100 में 7 से भाग दीजिए। 100 में 7 से भाग दीजिए और भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल और शेष लिखिए। शेष लिखिए। चलो देखते हैं। भागा 2। 7 भागा क्या कर देंगे यहाँ पे? 100 ना। चलो कितना नंबर में कटेगा? सबसे पहले 1। 7 एकम 7। यहाँ पर आएगा 3 है जा कुछ आ जाएगा। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब तो नहीं कटेगा ना।
अब नहीं कटेगा ना, तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य भाजक, इसके बाद भागफल, और इसके बाद शेष। चलो बताओ भाज्य कितना हो जाएगा इसमें? 100 है ना। भाज्य कितना हो जाएगा? भाजक कितना होगा हो? 7 ना। और भागफल 14, और शेष आ जाएगा लिखने हैं। चलो बना लो। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमें को बना रहे हैं, तब आप लोग लिखे। तीसरा में खाली हम उतने लिख रहे हैं। देखो 200 अभागा 13, तो इसका मतलब हुआ कि 200 में कितने से भागा देना है? 13 से। 200 में कितने से भागा देना है? चलो भागा दो, कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, क्या बचेगा हिजा? 7, ऊपर से क्या उतरेगा? 0। 13 का पढ़ा कौन ही पढ़े हुए हैं? 5, 13 पचे 65, क्या आ जाएगा हिजा? 5, क्या आ जाएगा? अब लिखो क्या क्या लिखना है? भाज्य भाजक भागफल और शेष, ये लिखना है। ठीक है, भाज्य भाजक भागफल और शेष। चलो बताओ भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 200, भाजक बराबर 13, भागफल बराबर और शेष बराबर। आया समझ में? अरे पूछा गया। चलो अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में मान लो दिया है 300 भागा 7, 300 भागा 7। पांचवा में दिया है 1400 भागा 9, और छवा में दिया है 326 भागा 10, 326 भागा 10। कितना लिखेंगे? 7 भागा 300, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी के 14, क्या आ जाएगा? 6 ना। तो क्या क्या लिखना है? भाज्य भाजक भागफल शेष। तो भाज्य बराबर हो जाएगा इसमें 300, भाजक बराबर भागफल 42, शेष। सही है हैं? चलो 1400, तो 1400 अब भागा क्या कर देंगे हिजा? 9, 9 से एक बार में 9 एकम 9, यहां पर आ जाएगा 5 0, 9 पचे 45, हिजा आ जाएगा 5 0, 9 पचे 45, हिजा आ जाएगा 5। लिखना है भाज्य भाजक भागफल और शेष, यही ना लिखना है। बोलो तो कैसे लिखेंगे? तो चलो बताओ भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 1400 ना। अब भाजक बराबर, अब भागफल बराबर 100, अशेष बराबर। आया समझ में? चलो इसमें देते हैं 10 में भागा देंगे किससे? 326 में भागा देंगे किससे? 10, तो हो जाएगा कितना बोलो? 10 3 आई 30, यहाँ पे 2 और 6, 10 दूनी के 20, क्या आ जाएगा हिजा? 6। तो भाज्य बराबर 326, भाजक बराबर 10, भागफल बराबर 32, शेष बराबर। आगे समझ में? बुझाया? बना लो। अब आ जाएगा ना बनाने? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ याद रखने जोग
महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर जीरो को किसी भी संख्या से भागा देंगे, जीरो को जीरो छोड़ के किसी भी संख्या से भागा देंगे तो भागफल जीरो आता है। जैसे अगर जीरो में किसी भी संख्या से भागा देंगे, शून्येतर संख्या होना चाहिए। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। शून्येतर संख्या से भागा देंगे तो क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। सो जीरो में अगर कोई भी जीरो को छोड़ करके कुछों से भागा देंगे तो कितना आएगा? जीरो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे जीरो में अगर 5 से भागा देंगे, जीरो में अगर 8 से भागा देंगे, जीरो में अगर 9 से भागा देंगे, जीरो में अगर 20 से भागा देंगे, जीरो में अगर 200 से भागा देंगे, जीरो में अगर 500 से भागा देंगे, तुम दुनिया का कौनो संख्या से भागा देना दो, क्या आएगा? हैं? सब में कुछ ही आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा? आया समझ में? बुझा रहा है? जीरो में अगर किसी भी संख्या से भागा दोगे तो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। जैसे जीरो में अगर भागा दे दोगे ऐसे भी 0/14, 0/30, 0/50, 0/80, अगर ऐसे भी रहे तो इसका मतलब ही क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या होता है? जीरो में दुनिया का किसी भी संख्या से भागा दोगे तो क्या आएगा? बोलो, पूछा जाएगा? बना लो। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है। किसी भी पूर्ण संख्या को अगर 1 से भागा दिया जाए तो भागफल वही पूर्ण संख्या आता है। मतलब कि कोई पूर्ण संख्या रहे, कोई पूर्ण संख्या रहे और उसमें कितना से भागा देना है? 1 से भागा देना है। 1 से भागा देना है। कोई पूर्ण संख्या रहे और उसमें कितना से भागा देना है? 1 से, तो यही वाला पूर्ण संख्या आएगा। दोबारा में यही वाला पूर्ण संख्या आएगा। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भागा दोगे, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भागा दोगे तो वही वाला पूर्ण संख्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि 3/1, 4, अगर ये सब रहे, अब भागा कितना से दिया जाए? इसमें 1 से। भागा कितना से दिया जाए? तो चलो बताओ क्या आएगा? खुद वही संख्या आएगा ना। वही का मतलब क्या हुआ? यानी कि 3 में अगर 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 4 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा? इसमें, 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 इसमें और इसमें। अरे समझ में? इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखेंगे तो वही आएगा। देखो जैसे लिख देंगे 13/1, 23/1, कुछ लिखो ना तुम। नीचे क्या लिख देना है? 1। नीचे क्या लिख देना है? 1। कुछ लिख के नीचे क्या लिख देना है? 1। तो वही संख्या आ जाएगा। 1 आएगा, इसमें 13 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 23, इसमें कितना आ जाएगा? 12, इसमें कितना आ जाएगा? 30, इसमें कितना आ जाएगा? 300। आ रहा है समझ में? कोई भी संख्या में अगर 1 से भागा दोगे तो खुद वही संख्या आ जाता। बना लो। अगला, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में उसी से भागा दे दोगे तो हमेशा 1 आता है। मतलब कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है और इसी पूर्ण संख्या से, इसी पूर्ण संख्या में क्या कर दिया गया है? भागा दे दिया गया है। यानी कि जो पूर्ण संख्या यहां पर था वही पूर्ण संख्या से भागा दे दिया गया है तो कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। जैसे 6 में अगर 6 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 8 में 8 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में अगर 9 से भागा देंगे कितना आएगा? 10 में अगर 10 से भागा देंगे कितना जाएगा? अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है 12/12 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? 13/13 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? 1। 16/16 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? 14/14 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ?
13 130 भागा 130 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भागा दे दोगे तो खुद वही संख्या आता है, एक आ जाता है। कितना आ जाता है? अभी हम क्या बताए कि जीरो में अगर किसी संख्या से भागा दोगे तो क्या आएगा? जीरो। अगर किसी संख्या में एक से भागा दोगे तो क्या आएगा? खुद वही संख्या आ जाएगा, यानी कि 4। खुद वही संख्या आ जाएगा यानी कि 4। अगर लेकिन किसी संख्या में उसी संख्या से भागा दे दोगे तब कितना आ जाएगा? 1। समझ में आ गया? चलो बना लो। अगला खत्म हो गया। आ गया प्रश्नमाला 2D। प्रश्नमाला 2D। चलो बताओ, भाज्य बराबर आज एगो सूत्र बताए हैं हम। भाज्य बराबर सूत्र बताए हैं भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष प्लस, बताए हैं ना। अब सेम टू सेम यही भर देना है। चलो यहां पर क्या भराएगा? भाजक। क्या भराएगा? हेजा क्या भराएगा? शेष। आया समझ में? चलो यहां पर क्या भराएगा? भाज्य। और ये भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाएगा जी? शेष हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा जी? समझ में आ रहा है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस क्या हो जाएगा इजा? शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस क्या हो जाएगा इजा? बुझा गया कैसे कैसे भरे? वही चीज बता, कोनो कोनो में कुछ कुछ गायब किया था। बुझा रहा है ना? बना लो। नेक्स्ट, यदि शेषफल शून्य हो, अब यदि शेषफल शून्य हो तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या आता है? जैसे अरे आर्यभट्ट बंद कर दे, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ ले, अभी बाद में पढ़ लिए घर जाके। आर्यभट्ट मत मन। अगर कुछ ऐसा संख्या है जैसे 4 में अगर भागा देंगे 8 से तो 4 दूनी के 8, शेष क्या आ गया? शेष 0 आ गया ना। अब अगर हमें ये 8 लाना है तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये क्या हो गया है? अगर 8 लाना है तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 2 प्लस 0। 4 गुना 2 प्लस 0। यानी कि अगर हम ये ना भी लिखे तो 4 दूनी के 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 4 दूनी के 4 दूनी के, यानी कि अगर शेष शून्य हो जाए तो भाजक गुना भागफल बराबर हो जाता है भाज्य। भाजक गुना भागफल बराबर क्या हो जाता है? भाज्य। अब बताओ, अब ठीक इसका उल्टा है। यदि भाज्य बराबर खाली भाजक गुना भागफल हो तो शेष क्या हो जाएगा? एक मतलब कि यह दोनों गुणा करने पर ही आ जा रहा है तो शेष का काम नहीं है। शेष का काम नहीं है, इसका मतलब शेष क्या है? 0। तभी ना कोई काम नहीं है। शेष क्या है? 0। चलो बताओ, 0 में अगर भागा देंगे 5 से, हम कोई कभी बताए हैं कि 0 में तुम किसी भी संख्या में भागा दोगे तो क्या आएगा? तो 0 में अगर भाग देंगे 5 से तो यहां पे नहीं, इसका मतलब हुआ 0 भागा 5। तो अभी तुरंत बताए हैं, देखो वही का ही सब है। देखो 0 भागा 5 0, 0 भागा 8 0। 0 में अगर किसी भी संख्या में भागा देंगे तो कितना आता है? 0 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो बताओ यहां पर क्या आएगा? 0 में अगर 10 ले भागा देंगे तो भी क्या आएगा? आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, अभी और होगा। अब बताओ कि अगर हम किसी संख्या में 1 से भागा देंगे खुद वही आएगा ना। तो यहां पर 10 भागा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। बुझा रहा है? अब बताओ 1000 में 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। आएगा ना? अब बताओ अगर 1 में भागा देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम अब सोचो अपने से, यहां पे कुछ छूटा हुआ है, देखिए
बरहव, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है 5। अब सोचो अपने से कि कौना संख्या में 5 से भागा दें कि एक आए, 5 में ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस संख्या अगर एक लाना है तो उस संख्या में उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब बताओ हेजा ऐसा कौन संख्या में भागा देंगे जीरो आ जाए, जीरो में भागा देंगे तो क्या जाएगा जीरो। अब बताओ 25 में किससे भागा दें कि एक आ जाए, उसी संख्या से ना, तो कितना हो जाएगा 25। 127 में कौन संख्या से भागा दें कि 127 आ जाए, एक से, एक से ना, अगर 127 से भागा दे देंगे तो एक आ जाएगा, एक से भागा देंगे तो खुद वही आ जाएगा। बुझा गया, बना लो। चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे पहला में दिया है 3 भागा 3 बराबर, दूसरा में दिया है 1 भागा 1 बराबर, तीसरा में दिया है खाली स्थान भागा 4 बराबर, खाली स्थान भागा 4 बराबर 1, चौथा में दिया है 8 भागा खाली स्थान बराबर 1, पांचवा में दिया है 0 भागा खाली स्थान बराबर 0, पांचवा में दिया है के बाद छवा में दिया है 1 भागा 0 भागा 130 बराबर 0, सातवा में दिया है 90 भागा खाली स्थान बराबर 90, आठवां में दिया है 300 भागा 300 बराबर खाली स्थान, नौवा में दिया है 40 भागा खाली स्थान बराबर 1, और 10 में दिया है 30 भागा खाली स्थान बराबर 30। चलो पहला है, अच्छा छुगम बना दिए हैं, चलो हो गया ना। अब यहाँ पे खाली स्थान ना, चलो बताओ पहला में क्या भराएगा, 3 में 3 से भागा देंगे तो कितना जाएगा, बुझा रहा है। चलो दूसरा में क्या भराएगा, 1 ही भराएगा ना, दूसरा में भी क्या भराएगा 1 भराएगा, क्योंकि 1 में 1 से भागा देने पर कितना आता है 1। चलो तीसरा बताओ, 4 में 4 से भागा देंगे तब ना 1 आएगा, 4 में 4 से भागा देंगे तब ना 1 आएगा। अब बताओ 8 में 8 से भागा देंगे तो कितना जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या भराएगा, नहीं, तुम कौनो संख्या भरोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में दुनिया के किसी भी संख्या में भागा दिया जाता है तो क्या आ जाता है 0। तो तुम भर सकते हो 6 5, लेकिन 0 नहीं भरना, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भागा नहीं दिया जाता है। चलो बताओ 0 में 130 से भागा देंगे कितना जाएगा 0 ना, 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर 0 आता है। 90 में कोई चीज से भागा देंगे 90 आ जाए, 1 से भागा देना पड़ेगा ना, कितने से भागा देना पड़ेगा 300 में कितना से भागा देंगे, 300 में 300 से भागा देंगे तो कितना जाएगा। 40 में कितना से भागा देंगे 1 आ जाए, 40 से भागा देना पड़ेगा ना, और 30 में कितना से भागा देंगे 30 आ जाए। आया समझ में, बुझा गया, बोलो। बना लो। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि इतना में 25 ले भागा दीजिए, तो बताइए भागफल क्या होगा और शेष क्या होगा। आज हम लोग तुरंत पढ़े ये सब क्वेश्चन, पढ़े ना। तो भागा देना है 25 से 77,525 में, इसी में ना भागा देना है। चलो कटाओ, 25 ले कितना बार में कटेगा 3 बार में, 25 नहीं आई 75, 25 नहीं आई, यहाँ पर बच जाएगा 2 और हेजा कुछ आ जाएगा 5। अब 25 के बारे में कितना बार में कटेगा 25 से कम 25, ये कट गया ना, ऊपर से क्या उतरा
25 किसे उतरता है? एक ही अंक ना उतरता है। अब इससे कटेगा नहीं तो एगो जीरो बैठा के एक और अंक उतारेंगे। और 25 से कम, 25 से कम, कट गया कट गया कट गया ना दोनों। अब बताओ भागफल बराबर क्या आ गया? भागफल बराबर पूछ रहा था ना कि भागफल कितना होगा, और शेष पूछा है ना। तो भागफल बराबर कितना आया है? 3101। और शेष कितना आया है? शेष बराबर कुछ नहीं बचा है ना, तो शेष कितना आया है? ऐ समझ में, शेष कितना आया है? समझ में आ गया ना? बना लो। चलो अगला देखो। अगला में सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब की भागा में कितना देना है, कितना से देना है? क्या लिखेंगे? 16 भागा 96 96 जीरो। 16 भागा 96 96 जीरो। चलो भागा दो। 16 से कितना बार में? 16 छके 96, कट गया कट गया, ऊपर से क्या उतरा? 9। नहीं कटेगा तो जीरो बैठाएंगे, ऊपर से क्या उतरेगा? 16 छके 96 ना, फिर कट गया, ऊपर से क्या उतरा? जीरो बार में जाएगा जीरो, भेजा क्या आ जाएगा? जीरो। चलो बताओ क्या क्या पूछ रहा था? भागफल और ये ना दोनों पूछ रहा था। तो चलो बताओ भागफल बराबर कितना हो गया? भागफल बराबर हो जाएगा 6 0 और शेष कितना हो गया? शेष बराबर हो गया जीरो। आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? हैं? बना लो। नेक्स्ट। अभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, क्या करना है? भागा देखना है ना। क्या लिखेंगे? 7 8 9 6 9। अब भागा कितना से करेंगे? 6 से। चलो भागा दो, 6 एकम 6, एजा क्या हो जाएगा? एक, ऊपर से क्या उतरेगा? 8, 6 तिरी 18, ये हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 9, 6 एकम 6, हेजा आ जाएगा 3, ऊपर से क्या उतरेगा? 6 के 36, ये कट गया और ये भी कट गया, ऊपर से क्या उतरा? 9, 6 एकम 6, ये हो गया आपका 3। चलो बताओ भागफल बराबर कितना आया? भागफल है ना कहा जाता है। कितना गया? 13,161। और शेष बराबर कितना गया? शेष बराबर कितना गया? आया समझ में? बोलो, बुझा गया? चलो बना लो। नेक्स्ट। और है अभी जी, कितना दिया है? 1 2 3 4 5 3। अब भागा कितना से करने के लिए कहा है? तो क्या क्या पूछा है? शेष बराबर वाट और भागफल बराबर वाट, यही ना दोनों। चलो भागा दो, 7 एकम 7, कितना बार में? एक बार में, तो क्या बचेगा? 5 3 सते 49, सते 49, क्या बचेगा यहाँ पे? 4, ऊपर से क्या उतरेगा? 4 6 42, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, ऊपर से क्या उतरेगा अब? 5 सतीरी के 21, ऊपर से क्या बचेगा? 4 और ये 3, 6 के 42, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। सबसे पहले क्या लिखना है? शेष ना। क्या लिखेंगे? शेष बराबर 1 और भागफल बराबर 17,636। 17,600 आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट। कह रहा है कि भाग के नियम से
भाज्य भाजक भागफल प्लस शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित में से कौन सही है और कौन, आपको ये पता लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत है। मतलब देखो इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये पता लगाना है। बहुत आसान है, देखो कैसे। इसमें क्या करना है ना, ये जो दिया है ये कुछ कुछ दिया हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। भाग के नियम से, अच्छा कोई भाग का नियम बता सकता है क्या होता है? तो भाग का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। भाग का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। प्यारे बच्चों जो देखो पहला में भाज्य बराबर दिया है 100, अब भाजक बराबर कितना दिया है 12, भागफल बराबर कितना दिया है 8, शेष बराबर क्या दिया है 4। तो हमें पता लगाना है कि जो दिया है ये सही है कि गलत है। अच्छा पहला में अगर देखेंगे, पहला में भाज्य बराबर कितना दिया है 100, इसके बाद भाजक बराबर कितना दिया है, भाजक बराबर पहला में क्या दिया है 12, इसके बाद भागफल बराबर कितना दिया है, भागफल बराबर कितना दिया है 8, और शेष बराबर कितना दिया है, शेष बराबर कितना दिया है 4। हमें पता लगाना है कि ये जो दिया है ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। प्यारे बच्चों यहां पे करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या, सूत्र क्या होता है, लिखेंगे भाग के नियम से। भाग का नियम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। भाग के नियम से भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब बताइए भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 100, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, और भाजक बराबर कितना हो जाएगा 12। अब भागफल के जगह पे कितना लिखेंगे 8, और शेष के जगह पे कितना लिखेंगे, बोर्ड मास पढ़े हैं ना, तो बोर्ड मास में बताओ कि, अगर भागा आ जाए, गुणा आ जाए, जोड़ आ जाए और घटाव आ जाए तो सबसे पहले क्रिया किसका होता है, फिर किसका होता है, तब किसका होता है, और तब किसका होता है। अच्छा बताओ ये तो सही है इतना, इधर में गुणा भी आया, कोची आया जोड़, गुणा भी आ गया और किस कौन आ गया, तो पहले किसके क्रिया करेंगे गुणा का ना। तब 12 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 12 बाठे 96, अब प्लस क्या लिख देंगे हिजा, हिजा का तो सुधरेगा ना, या 100 अब बराबर 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर आ गया का, बराबर आ गया का, लिख देंगे यह सही है। अगर बराबर आ गया तो कह लिख देंगे कि यह सही। समझ में आया कैसे बना, बोलो। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। चलो बता सकता है कोई दूसरा में भाज्य बराबर कितना दिया है, भाज्य बराबर कितना दिया है 99, इसके बाद भाजक बराबर कितना दिया है, भाजक बराबर दिया है, भाजक बराबर दिया है 13, इसके बाद भागफल बराबर कितना दिया है, भागफल बराबर 7, और शेष बराबर कितना दिया है, शेष बराबर कितना दिया है 8, शेष बराबर कितना दिया है 8 दिया है ना। क्या करना है, हमें निकालना है, जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। चलो जांच करते हैं, लिखेंगे भाग के नियम से, भाग के नियम से। भाग का नियम क्या कहता है, बोलो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस
शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब बताओ भाज्य के जगह पे कितना लिख देंगे? 99। अब भाजक के जगह पे 13। अब भागफल के जगह पे 7 और शेष के जगह पे लिख देंगे इतना। बोलो अब यहां पर बोलो क्या हो जाएगा? 99 बराबर 13 सते 91 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, या 99 और बराबर कितना हो जाएगा ये 99। चलो बताओ सही है कि गलती है? सही है ना? लिख देंगे यह सही। आया समझ में? बुझा गया कैसे कैसे बन रहा है? बोलो। चलो इतना बनाओ। चलो अगला देखते हैं। अगला में क्या दिया है? 2 और दिया है, दोनों बना देते हैं। तीसरा में दिया है, चलो बताओ पहले क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर कितना दिया है? 220। इसके बाद भाजक बराबर 25। इसके बाद भागफल बराबर 8 है। इसके बाद शेष बराबर 21। शेष बराबर क्या दिया है? तो चलो बताओ अब क्या लिखेंगे? भाग के नियम से। भाग के नियम से भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब बताओ भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 220 भाजक 25 भागफल 8 शेषफल 21। शेषफल कितना हो जाएगा? 21। अब क्या करेंगे? देख लेंगे अब गुणा करके। ये 220 25 बाठी 200 अब प्लस क्या लिख देंगे? हिजा 21 या 220 और जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 200 बराबर आया? बराबर नहीं आया ना? लिख देंगे यह सही नहीं है। यह सही। आया समझ में? काहे सही नहीं हुआ? ये बराबर नहीं आया ना? अब चलो अगला चलते हैं। चौथा में बताओ भाज्य बराबर कितना दिया है? भाज्य बराबर दिया है 150। इसके बाद भाजक बराबर कितना दिया है? भाजक बराबर दिया है 16। इसके बाद भागफल बराबर और शेष बराबर 5। शेष बराबर कितना दिया है? तो क्या पूछा है? पूछा है कि सही है कि नहीं है। क्या लिखेंगे? भाग के नियम से। भाग के नियम से सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चलो भाज्य बराबर तो भाज्य हो जाएगा 150 भाजक और भागफल शेष 5। 150 बराबर 144 प्लस 5 या 150 बराबर 100 क्या आ जाएगा? लो ये भी बराबर आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? क्या लिख देंगे? यह सही नहीं। आया समझ में? ये कैसे सही नहीं हुआ समझ में आ गया ना? बोलो। ठीक है इतना रहेगा।